हेलो एवरीवन। अभी हम यूएसएन जी के मॉडर्न इंडिया में देखेंगे लखनऊ पैक्ट 1916 और मॉन्टेगो डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। तो लखनऊ पैक्ट क्या था? वो एक एग्रीमेंट था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कि ये लोग जॉइंट सेशन करेंगे, और जॉइंट एक्शंस लेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये जो सेशन हुआ था ये हुआ था लखनऊ में 1916 में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे AC मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार। इस पैक्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके। और ये सेशन होने का रीजन क्या था कि जो मुस्लिम थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज थे क्योंकि ब्रिटिशर्स से, क्योंकि जो उन लोगों ने बंगाल का पार्टीशन का बात किया था वो पार्टीशन भी कैंसिल हो गया था, या उसके जो टर्म्स थे वो चेंज हो गए थे। अब वो रिलीजियस बेसिस पे तो नहीं हो रहा था। और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक एज अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी वो बनाना चाह रहे थे, और 10 साल से अलीगढ़ जो कॉलेज है वहां पे उसको यूनिवर्सिटी बनाने का परमिशन नहीं मिला था। उसके अलावा टर्की जो था या ऑटोमन एम्पायर, वो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था और वो हार गया था। और ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान थे वो खलीफा थे। खलीफा मतलब मुस्लिम के हेड थे, हम ऐसा बोल सकते हैं। और अब उनका क्या होगा सोचकर मुस्लिम्स जो थे वो ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश सरकार से खफा हो चुके थे। अब हम देखते हैं रिफॉर्म्स क्या क्या थे जो सजेस्ट किए थे लखनऊ पैक्ट ने। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म था, जो सजेशन था, वो ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट रूल होना चाहिए इंडिया में। फिर था अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। उसके अलावा सेपरेट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब सैलरीज जो थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडियन अफेयर्स के लिए था वो लंदन में बैठा है या ब्रिटेन में बैठा है, और उसकी सैलरी इंडियन फंड से जा रही है। तो उसके लिए भी था कि जो सैलरी हो वो ब्रिटिशर्स ही उनको पे करें, ना कि इंडिया। फिर 1/3 रिप्रेजेंटेशन मांगा था मुस्लिम्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट में। हर प्रोविंस में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वहां पे एक कोटा होना चाहिए मुस्लिम्स का। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंटली सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, और बोला कि हर कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दो जब तक एक जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं की जाती। इसमें माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो ये चाहते थे कि पॉपुलेशन एज अ होल के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ना हो, उसके अलावा हर माइनॉरिटी का रेशो के अकॉर्डिंग एक रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे वेट की ऐसा सिस्टम ऑफ वेटेज बनाने की बात। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी टर्म 5 साल करने की मांग रखी गई। उसके अलावा बोला गया कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें हमें आधे मेंबर्स जो है वो इंडियन चाहिए। और बोला गया कि जितने मेंबर्स है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई और बोला गया एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जितने भी लोग 18 साल से ऊपर है उन सबको वोट देने का अधिकार मिले। और 4/5 जो मेंबर्स है प्रोविंशियल लेजिस्लेटर के उनको ये लोग इलेक्ट करें, और 1/5 को आप नॉमिनेट करें। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स है वो अपना प्रेसिडेंट खुद चुने। ये सब रिफॉर्म्स की बात की गई थी या मांग की गई थी लखनऊ पैक्ट में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया मॉन्टेगो डिक्लेरेशन, इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट की डिमांड्स को देखते हुए ये मॉन्टेगो डिक्लेरेशन हुआ, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी आ गई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो उन्हें ये करना ही था। और इसमें मॉन्टेगू जो है उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट का इंडिया में, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित कर पाए। मतलब ठीक है, लॉलीपॉप पकड़ा दी फिर से, ऐसा बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज ये डिक्लेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल या परसों मैं आपको सेल्फ गवर्नमेंट दे दूंगा या जो आपकी टर्म्स है वो सब पूरी होंगी, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली ये एक धीरे धीरे प्रोसेस के जैसा होगा, और धीरे धीरे आपकी जो गवर्निंग इंस्टीट्यूट है वो इंडिया को दे दी जाएंगी ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर पाए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के एफर्ट्स थे कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो लखनऊ में रीयूनाइट कर पाए या लखनऊ पैक्ट बन पाया। और इस कारण कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि इस जो पूरे आंदोलन ने कांग्रेस को रिवाइव किया और उसको एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बनाया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, या इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। थैंक यू।